जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 18 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 18 नवंबर के दिन। 18 नवंबर के दिन एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एंसेस्टर प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ऐसा लगता है जैसे सब लोग वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही रीडिंग स्टार्ट होगी अपना लाउड स्पीकर लेके निकल पड़ो। अभी इससे पहले जो मैं रीडिंग कर रही थी उसमें डॉग फाइट हुई थी बहुत तगड़ी वाली। एंड इसके बाद अब ये स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी व्हाट्स व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या आने वाला है इसका हम लोग देख लेते हैं। ओह गॉड शिट। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 2 ऑफ वैंड्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, पहले इन्होंने किसी और को चूज़ किया हो सकता। ओ माय गॉड शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गए। कोई मुझसे कह रहा था कि अपने डॉग को जो है चुप करके रखा करिए मैडम। तो ये मेरे डॉग नहीं है, ये स्ट्रे डॉग है। ओके मेरा डॉग होता तो इस टाइम उसके मुंह पे मैं चिपका देती कुछ ना कुछ। ओ गॉड चलिए थोड़ी शांति हो गई है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या तो दो लोगों में से चूज़ किया था, किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, या थर्ड पार्टी है यहाँ पर। तो इन्होंने पहले किसी और को चूज़ किया था। ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो शायद थर्ड पार्टी को लेके आपसे दूर हो गया था, इन्होंने ही आपसे डिस्टेंस बनाई थी। एंड कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा पर्सन है जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है, जो शायद किसी को छोड़ के आ रहा है, किसी से मूव ऑन करके आ रहा है आपसे मैरिज करने के लिए। तो फिलहाल दोनों ही कंडीशन में ये जो पर्सन है ये आपको लेके काफ़ी होपफुल है कि पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आगे सब कुछ ये ठीक करेंगे, होशियारी से चलेंगे, कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। फिलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे भी इन्होंने मतलब आपके जैसा पर्सन मैनिफेस्ट किया था। ओके या फिर ये आपके साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी तरह की एंडिंग हुई है इनकी लाइफ में, या तो कोई डिवोर्स हुआ है, या तो इनकी हो सकता है इन्होंने आपको पहले सिर्फ फंसाया हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था। ये भी हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, इनकी शादी फिक्स हो गई थी, उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ चक्कर चलाया, अफेयर किया हो सकता है। एंड आपको बाद में पता चला कि ये मैरिड हैं, या ये किसी तरह का बिट्रेयल किया था इन्होंने आपके साथ। कैसोनोवा टाइप के हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद अब दिख रहा है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। मतलब मजिशियन का मैजिक या तो ख़त्म हो गया है, या तो अब ये थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, मैच्योरिटी आ गई है, या तो जितने इनके अफेयर थे, जितनी भी जीएफ बीएफ थे, सब भाग गए, सब गायब हो गए। या तो ये थोड़े से मतलब कि अब इतने अट्रैक्टिव नहीं रह गए, या फिर कुछ भी हो सकता है। मतलब कि इनका जो मैजिक था, मतलब कोई ईगो भी हो सकता है, प्राउड हो सकता है, किसी तरह का अट्रैक्शन, कोई ऐसी चीज़ें इनका मैजिक चलता था लोगों के ऊपर। जैसे कि होता नहीं है कि बहुत यंग एज में इंसान देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, वेल्दी, मतलब वेल्दी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि वेल्दी भी हो सकते हैं। मतलब एक चार्म होता है वो हमेशा नहीं चलता है। ओके आप हमेशा इतने खूबसूरत नहीं रह सकते, हमेशा एक सा टाइम नहीं चल सकता कि आज आपके पास बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं तो हमेशा होते रहेंगे। ये टाइम की बात होती है, आज टाइम अच्छा है कल को बेकार आ गया। तो ऐसा दिख रहा है जैसे इनका टाइम जो चला उसमें इन्होंने काफ़ी सारे फड्डे कर लिए, लेकिन अब जब इनका टाइम खराब हो चुका है, या इनका राइजिंग टाइम ख़त्म हो चुका है, तब ये सोच रहे हैं कि अब आपके पास आया जाए। ओके यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2692। एंड ये क्या था 21। 369, 369 आपको दिखना चाहिए। ओके 22 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी एज हो सकती है, या फिर आपका बर्थडे हो सकता है, या फिर 4 अप्रैल का मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बाकी 369 जो टेस्ला कोड होता है, या तो आपने मैनिफेस्ट किया था ऐसा पार्टनर, या फिर
इन्हीं को मैनिफेस्ट किया था कि इनको वापस आना पड़ेगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, आपने ऐसा सोचा था तो इनको वापस आना ही पड़ा, चाहे किसी को छोड़ के आ गए हों। या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने मैनिफेस्ट किया था, ये पर्सन किसी से मूव ऑन किए हैं, किसी से डिवोर्स लिया है, एंड उसके बाद इन्होंने मैनिफेस्ट किया ऐसा पर्सन जो बिल्कुल आपके जैसा था, एंड जब आप इनको मिल गए हैं तो ये आपके साथ फ्यूचर को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके, तो किसी की तो मैनिफेस्टेशन रंग लाई है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपको छोड़ के गए हैं, या फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस के कोई पार्टनर हैं जो आपके पास आना चाह रहे हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, या इन्होंने किसी से ब्रेकअप किया है, मूव ऑन किया है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब सारी सच्चाई आपके सामने रखने वाले हैं। जैसे कि अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो क्यों गए थे, जैसे मेरे सवालों का जवाब दो। आपके अंदर ऐसी फीलिंग चल रही होंगी, तो ये सारे सवालों का जवाब देने के लिए आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, अगर आपको डिवाइन से ये शिकायत थी कि आंसर मी, मेरे साथ गलत क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो ये उसका आंसर देने के लिए आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के आपको अपनी मैनिफेस्टेशन, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने जो भी आपने फास्टिंग की है, सबका आपको रिजल्ट मिलने वाला है इस पर्सन के रूप में। ओके, 2 ऑफ कप्स। अब आपके पार्टनर आपको म्यूचुअल लव कर रहे हैं, ये आपको अपना सोलमेट फील कर रहे हैं। कुछ और स्टार्ट हो गया। ओह माय गॉड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मुझे अपना लाउड स्पीकर लेके बैठना पड़ेगा ऐसी सिचुएशन में। ओके, आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आप इनसे प्यार करते थे, लेकिन आपने इनके लिए कोई एफर्ट नहीं लिया, जिस वजह से ये आपको छोड़ के चले गए। या फिर ये हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन, ज़्यादातर मुझे आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर या तो किसी के साथ मैरिड थे, या ये किसी कमिटमेंट में थे, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने आपसे प्यार किया। या फिर लॉन्ग डिस्टेंस भी कनेक्शन है, ये कोई न्यू पर्सन भी है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। अब कंफर्ट जोन का मतलब ये भी होता है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप टैबू हो सकता है, सोशली नॉट एक्सेप्टेड हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल, यस। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कंफर्ट जोन में थे आपके पार्टनर, या तो किसी को छोड़ने के बाद ये डिप्रेशन में थे, या तो ये अकेले कंफर्ट जोन में आ गए थे कि मुझे किसी से करनी नहीं है शादी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा था। क्योंकि शायद इनको लग रहा था कि अब इनको कोई सही नहीं मिलने वाला, जो भी मिलेगा वो गलत ही मिलेगा। तो ये कंफर्ट जोन में आ गए थे कि चलो जैसी भी चल रही है अकेले सही, लेकिन कम से कम किसी मुसीबत में तो नहीं है। लेकिन अब जब ये आपसे मिले हैं तब इनको लग रहा है कि ये पर्सन तो मेरे टाइप का है। ओके, तो म्यूचुअल लव यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। 6 to 8, जस्टिस, स्ट्रेंथ इनको फील हो रहा है। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया था, आपको छोड़ के भाग गए थे, तो अब इनको आपके पास आने के लिए हिम्मत चाहिए। आपको फेस करना इतना आसान नहीं है, गलती की है तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, एंड इनको पता है कि अब आप इजीली इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये किसी से मूव ऑन करके आए हैं, ब्रेकअप या डिवोर्स करके आए हैं, तो ये बिल्कुल घायल शेर की तरह हैं जो अभी भी लड़ रहा है, सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड आप हीलर हो सकते हैं, या तो बाई प्रोफेशन, या आपकी एनर्जीज ऐसी हैं बहुत ही मदरली, नर्चरिंग, केयरिंग, तो इनको फील हो रहा है कि आप इनको संभाल सकते हैं। यस, लेट्स सी मोर। 9 ऑफ सॉर्ड। ये जो भी पर्सन है, ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि ये डिप्रेशन में रहे हैं, सैड रहे हैं, तो ये उनकी कंडीशन हो सकती है। एंड अगर ये किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में आपको छोड़ के गए थे, तो वहाँ इनकी यही हालत है। ओके, रो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए सॉर्ड मतलब क्या हुआ कि 6 सॉर्ड लेके भागे थे। 6 सॉर्ड का मतलब प्रैक्टिकल, रैशनल, एंड बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड पर्सन, माइंड गेम खेलने वाला इंसान, कि भाई ये बात गलत है, ये तो नहीं हो सकता, मतलब कि यही करना चाहिए जो सही है। आजकल टाइम ऐसा है, लोग कहते नहीं है अपने आप को सेव करने के लिए कि भाई कलयुग चल रहा है, कौन किसी के बारे में सोचेगा, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, अगर तुम होती तुम भी सोचती। तो इस तरह की मेंटालिटी लोगों की होती है, वो सिर्फ खुद को बचाने के लिए। जब खुद पे पड़ती है तब इसी तरीके से रोना पड़ता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 6 सॉर्ड लेके ये गए थे, 9 सॉर्ड लेके ये वापस आए। मतलब कि जो थर्ड पार्टी थी उसने कहा लो बेटा तुम भी 3 सॉर्ड मेरी तरफ से लो, बड़ी सॉर्ड लेके चल रहे थे बहुत प्रैक्टिकल थे। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ प्रैक्टिकलिटी कहते किसको है।
तो इनको यहाँ पे 9 स्वॉर्ड मिल गई हैं एंड अभी सारी स्वॉर्ड लेकर के इनका जीना मुश्किल हो गया है, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एंड जो दूसरा पार्टनर है उसके साथ क्या हुआ है, जो न्यू पर्सन था, जो लॉन्ग डिस्टेंस के हो सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है कि डिप्रेशन में आ गए थे। मतलब कि वो पर्सन जब इनकी लाइफ से गया, अब कुछ भी करके गया हो सकता है, इनको पेन दे करके, चीट करके, कुछ भी, तो ये बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहे हैं। लेकिन जब ये आपसे मिले हैं तब इनको लगा है कि यू आर द वन। ओके, केयर एंड कंपैशन, ओ माय गॉड, जो मैंने आपको अभी कहा था वही सब चीज़ें हैं कि आपके पास नर्चरिंग केयरिंग एबिलिटीज़ हैं, आप हीलर हैं, आप इनको संभाल सकते हैं, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो चुका है, आपको भी कोई छोड़ के चला गया, इनको ये भी किसी से मूव ऑन करके आए हैं, तो इनको फील हो रहा है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, चूज टू बी लव, डू वॉट इज़ राइट फॉर एवरी वन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। यस, तो अब आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी टाइम तक ये डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी में रहे हैं, फिर इन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे भी जीने का हक है, मुझे कब तक मैं इसी तरीके से अपनी लाइफ को जीऊँ, कब तक, मतलब किसी और की गलतियों की सज़ा मैं खुद को दूँ। तो जिस वजह से अब ये सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर। 9 6 15, यस, यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि वो जो पर्सन था जिसने इनके साथ बुरा किया वो डेविल था। एंड डेविल अगर दुनिया में होते हैं तो अच्छे लोग भी होते हैं। जब ये आपसे मिले हैं तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे, क्योंकि आपसे मिलने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ ना कि वो पर्सन डेविल था, आप तो अच्छे हैं ना, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि एक बुरे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करना। ओके, वो तो बुरा करके चला गया, वो तो अपनी लाइफ को जी रहा होगा, लेकिन मैं क्यों, मैं किस चीज़ की सज़ा काट रहा हूँ। ओके, ये आ चुका है वर्ल्ड का कार्ड। यस, ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं एंड कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कुछ साइकिल चल रहे थे। ओके, जिनका जिनका क्लियर होना इम्पोर्टेंट था, जिसमें कि आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल पाती, इस वजह से इनको आपसे डिस्टेंस किया गया था। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या फिर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती हैं। Lady Venus downloads and understanding. Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven. Yes. मुझे दिख रहा है कि इस वक्त आप लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहे हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं। आपके पार्टनर की नज़र में अब आप उनका वर्ल्ड बन चुके हैं, जैसे जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, वो वाली कंडीशन है कि ये सारी दुनिया में सब जगह ठोकरें खाने के बाद अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो बात अब तुम में है वो सब में नहीं है। हालांकि ये थोड़ा सा बैड साउंड करता है कि जैसे सब जगह से चपेट खाने के बाद फिर कह रहे हैं कि हाँ तुम बड़े अच्छे हो, ये चीज़ थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती है। लेकिन पार्टनर हैं, मे बी इन्होंने ऐसा किया है। एंड कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का, मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वाले पार्टनर के लिए थोड़ी ज़्यादा सिंपैथी फील हो रही है। ये जो आपका पार्टनर छोड़ के भागा था, इस पर मुझे थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आ रही है। ओके, बाकी आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे साइकिल भी हो सकता है कोई, कि जिसमें आपके पार्टनर को सुधरने का मौका दिया जा रहा है कि वो एक बार सुधर के आए, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट ही रहना है, आपको फिर से पिघल नहीं जाना है। ठीक है, ओके, जय माता दी।